बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में महाशिवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। आज बाबा को शगुन की हल्दी अर्पित की जाएगी। महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं का तांता भी लगा हुआ है। महाशिवरात्रि का 4 प्रहर का पूजन का विधान है, जिसमें भक्त अपने सामर्थ्य के अनुसार बाबा को पुष्प अर्पित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। काशी विद्वांत परिषद और संस्कृत विद्या धर्म संकाय के प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी ने बताया है कि महाशिवरात्रि को रात्रि का जागरण करते हुए भगवान शिव का जाप करना फलदायी होता है। राम नारायण द्विवेदी से खास बात की है हमारे संवाददाता आभेंद्र प्रताप सिंह ने। सनातन धर्म में 3 रात्रि का विशेष महत्व है, त्रयरात्रि, कालरात्रि और शिवरात्रि। महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है, उस दिन से फागुन पक्ष भी शुरू हो जाती है। उसके हमारे साथ प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी जी हैं। कब इसका शुभ मुहूर्त है, महाशिवरात्रि को लेकर किस दिन विशेष पूजा होती है? गुरु जी, महाशिवरात्रि का पर्व विशेष पर्व है। जिस तरह से उस दिन रात्रि को माता पार्वती और शिव जी का मिलन भी हुआ था, जिससे विशेष पर्व भी है, तो कब इसका विशेष संयोग है? देखिए, ये शिवरात्रि इस बार 15 फरवरी को पड़ रही है, जिसको फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि व्यापिनी जो रात्रि होती है उसको लिया जाता है। इस बार 15 फरवरी को 4:17 पे आ रही है। क्योंकि रात्रि व्यापिनी लिया जाता है, इसलिए 15 फरवरी को ही महाशिवरात्रि का व्रत सर्वसम्मत सर्वशास्त्रों में इसका वर्णन प्राप्त होता है। और इसकी 4 प्रहर की रात्रियों में उपासना का विधान है, जो सायंकाल 7 बजे से आरंभ होकर के प्रातः काल 5 बजे तक 4 प्रहरों में भगवान शिव की उपासना आराधना चलेगी, जिसमें जलाभिषेक होगा, दुग्धाभिषेक होगा, इक्षु से माने गन्ने के रस से अभिषेक होगा, फलों के रस से अभिषेक होगा, अलग अलग मनोकामनाओं से कुछ लोग कुशोदक से करते हैं समस्त व्याधियों की शांति के लिए, कुशोदक से अभिषेक किया जाता है, कुछ लोग घृत से अभिषेक करते हैं महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, कुछ लोग अलग अलग विधियों से अलग अलग अभिषेकों के हमारे शास्त्रों में विधान है। लेकिन सर्वसम्मति से जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, फलाभिषेक ये चलते रहते हैं। और अपनी अपनी शक्ति, अपनी अपनी भक्ति के अनुसार षोडशोपचार पूजन, पंचोपचार पूजन, विशेष करके रात्रौ जागरियात, रात्रि में जागरण करना चाहिए, जिससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो उस रात्रि में जागरण करके क्या करना है, तो शिव नाम को जपना है, शिव अर्चन करना है, शिव पूजन करना है, भगवान नाम जपना है, सत्यनिष्ठा ब्रह्मचर्य के साथ भक्ष्याभक्ष से वंचित रह करके, उपवास रह करके, अपनी भक्ति और शक्ति के अनुसार शिवम कल्याणम मंगलम, सबके मंगल की कामना करना है, सबको सुखी रखने की कामना रखना है। अपने जो सत्यनिष्ठता के आचरण है उनके साथ रह करके भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्चन करना है, बिल्वपत्र में राम राम लिख करके शिव को चढ़ाना है। इससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष करके जो अखंड सौभाग्य को प्राप्त करना चाहती हैं वो माताएं शिव की आराधना करती हैं। जो कुमारी कन्याएं हैं वो मनो अभिलषित वर की प्राप्ति के लिए उपासना करती हैं। जो विद्यार्थी हैं वो अपनी विद्या में प्रशस्तता प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने मनोरथ को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना करते हैं। इसीलिए शिव सर्वव्यापी हैं, सर्व स्वीकार्य हैं, सर्व कल्याणवाची है, इसीलिए भगवान शिव को महादेव कहा गया है। गुरु जी, उस रात्रि कहा जाता है कि भगवान शिव उस दिन शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, और जिस तरह से काशी है, तो काशी में भी काफी भक्त आते हैं। देखिए, जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव की विशेष आराधना होती है। काशी तो महादेव की नगरी ही है, महादेव यहाँ साक्षात हमेशा विराजमान रहते हैं, यहाँ सदाशिव के रूप में विराजमान रहते हैं। तो यहाँ का कंकड़-कंकड़ शंकर है। यहाँ के प्रत्येक मंदिरों में शिवमय हो जाता है। काशी में भगवान शिव की बारात निकलती है। पूरी रात्रि, पूरा दिन यहाँ जागरण चलता है। रात्रि भर बाबा विश्वनाथ का मंदिर खुला रहता है, वहाँ अभिषेक चलता है। गुलाल और अबीर की वहाँ होली खेली जाती है और पूरा भांग वगैरह पी करके लोग शिवमय हो जाते हैं और शिव काशीमय हो जाती है। यही काशी की महिमा है। गुरु जी, जिस तरह से उस दिन मान्यता है कि बेलपत्र, धतूरा के साथ शहद से इस तरह चढ़ाने में मनोकामना पूर्ण होती है। निश्चित हमारे प्रकृति के पूरक हैं शिव, उनको बेलपत्र चढ़ाने से, धतूरे का चढ़ाने से, ये सब चीजों के चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिव को ये फल प्रिय है। जिस मनुष्य को जो चीज प्रिय होती है उसको मिलती है तो प्रसन्नता होती है। भगवान शिव को धतूरा मिलता है,
भांग मिलती है, बिल्वपत्र मिलता है तो वो प्रसन्न होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कोई चीज़ प्रसन्नता के लिए है, तो उसको मिलता है तो प्रसन्न होता है। ऐसे भगवान शिव भी महादेव हैं, वो आशुतोष हैं, वो सबके कल्याण और मंगल की कामना के लिए हैं। तो उनके पास जो व्यक्ति जो समर्पित करता है, वो उसी से प्रसन्न हो जाता है। ठीक है। तो जिस तरह से महाशिवरात्रि आ रहा है 15 तारीख को जो सोमवार शुरू हो रहा है, इसके बाद महाशिवरात्रि का पर्व जिस तरह से भक्तों को मनोकामना के लिए जिस तरह बेल धतूरा और शहद चढ़ाया जाता है, उससे मनोकामना भी पूर्ण होती है। अवेंद्र प्रताप सिंह, टोटल न्यूज़, वाराणसी।